चलिए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम की अगली क्लासेस। टैली प्राइम में मैंने आपको गेटवे ऑफ टैली में जो है कंपनी क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना, अल्टर करना, उसको डिलीट करना बता दिया हूँ और बैलेंस शीट वगैरह मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। आज हम सीखेंगे बाउचर के बारे में कि जैसे ही बाउचर पे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे राइट साइड में आप जाएंगे तो कुछ शॉर्ट की लिखा हुआ है, जैसे कॉन्ट्रा का F4 लिखा है, पेमेंट का F5 लिखा है, रिसीप्ट का F6 लिखा है, जनरल का F7। यहाँ पे ये शॉर्ट की वगैरह लिखा है बाउचर के बारे में। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे डेबिट में वैसे मान लीजिए कोई ले लिया मैंने, यहाँ पे कोई अमाउंट डाल दिया, एंटर किया और एंटर करने पर फिर इधर क्रेडिट आ गया। क्रेडिट में मान लीजिए कैश ले लिया। अब ये डेबिट क्रेडिट होता क्या है, थोड़ा सा रूल्स हम इसके बारे में समझेंगे और मैंने इसका पीडीएफ भी बना दिया हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर लेंगे। और सबसे पहले हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स भी थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद पहले देखेंगे लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ बाउचर। बाउचर होता क्या है तो मैं आपको बता दूं, बाउचर एक तरीके का हमारा एविडेंस होता है। जितने भी हम एंट्री पास करते हैं उन सबको हम बाउचर में एंट्री करना पड़ता है। तो हमें थोड़ा सा बेसिक जनरल एंट्री अकाउंटिंग के रूल पता होना चाहिए। अकाउंटिंग के रूल वैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। अब पर्सनल और इम्पर्सनल में इम्पर्सनल दो तरीके के होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो जो नॉमिनल अकाउंट होता है, जितने भी रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनकम होती है वो सारे नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा लिख दिया हूँ। पर्सनल अकाउंट होता क्या है तो पर्सनल अकाउंट अकाउंट्स विच रिलेटेड टू पर्सन, इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी एटसेट्रा। मतलब पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट कहलाता है जिसमें पर्सन का नाम हो, इंडिविजुअल पर्सन का नाम हो, किसी फर्म का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो या कोई डेटर क्रेडिटर का नाम हो, वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। यानी किसी भी कंपनी का नाम हो, फर्म का नाम हो, पर्सन का नाम हो, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे फर्म परचेज गुड्स फ्रॉम राम नारायण। अब हमने राम नारायण से सामान परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो राम नारायण हमारा जो है सन्ड्री क्रेडिटर है और नाम भी आ गया है, तो ये हमारा कौन सा अकाउंट कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल हमने दिया है कि फर्म सोल्ड गुड्स टू दिवाकर। दिवाकर को हमने सामान सेल किया है, गुड्स सेल किया है, तो दिवाकर हमारे लिए क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। इसी तरह अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट हमारा क्या होता है, अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सन सच एज मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट एक्सेट्रा, दीज कैन बी डिवाइडेड फर्दर टू अकाउंट्स। मतलब इम्पर्सनल अकाउंट में जो है, एक तो ये मान लो आप एसेट्स, आप एसेट्स नहीं समझ में आएगा तो एक बार एसेट्स के बारे में समझ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितने भी एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। एसेट मतलब ये कि जिनका हम फ्यूचर में कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे लिए रियल अकाउंट कहलाते हैं, यानी एसेट्स कहलाते हैं। तो जितने भी एसेट्स होते हैं, जैसे कैश हो गया, फर्नीचर हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, वो सारे हमारे एसेट्स कहलाते हैं। और जितने भी एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। रियल अकाउंट भी दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, फर्नीचर, ये सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। और इनटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क, पेटेंट हो गया, ये सारे हमारे इनटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। और आगे आएंगे हमारा है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है कि अकाउंट्स विच रिलेटेड टू एक्सपेंस, मतलब जो खर्चे होते हैं, लॉस होते हैं, गेन होते हैं, रेवेन्यू होती है, वो सारे जो है नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी हमारे लिए खर्चा है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। इंटरेस्ट दे रहे हैं या ले रहे हैं, अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है, वो भी नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो हमारे लिए इनकम है, इनकम भी हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, गोल्डन रूल समझते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट रूल समझ में नहीं आएगा तो आप बाउचर की एंट्री नहीं कर पाओगे। तो जो अकाउंट्स होता है वो तीन तरीके के मैंने बताया आपको, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि अगर रिसीवर है तो डेबिट कहलाएगा और गिवर है तो क्रेडिट कहलाएगा।
और रियल अकाउंट का क्या रूल है कि डेबिट व्हाट कम इन, मतलब जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। उसी तरह नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि जितने भी एक्सपेंस और लॉस होते हैं वो डेबिट कहलाते हैं और जितने भी इनकम और गेन होती है वो क्रेडिट कहलाते हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, लिखा है जनरल एंट्री ऑफ टाइप ऑफ वाउचर। वाउचर में जनरल एंट्री और कितने टाइप के वाउचर होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जनरल एंट्री इज विच वेयर 2 or more than अकाउंट इज ट्रीटेड डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब भी हम जनरल एंट्री करेंगे तो एक से अधिक जो है डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। डेबिट को बाय भी बोलते हैं और क्रेडिट को टू भी बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं वाउचर के बारे में। तो वाउचर में लिखा है पहला वाउचर कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा का शॉर्ट की है F4। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ टैली में। यहाँ पे देखिए बैक आ जाता हूँ स्केप से। पहले हम वाउचर में आते हैं। वाउचर में जैसी एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे F4 जो है कॉन्ट्रा के लिए। आप F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए क्रेडिट पूछ रहा है। क्रेडिट में हमने कोई भी चीज सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या क्या सेलेक्ट करना है। एंटर करेंगे तो फिर यहाँ पे डेबिट भी पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि ये डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है। अब कॉन्ट्रा वाउचर में किस टाइप की एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है एंट्री विच इज रिलेटेड टू कंपनी सेल्फ ट्रांजेक्शन। मतलब जितने भी सेल्फ ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। देयर इज नो पेमेंट और रिसीव कम इन कॉन्ट्रा वाउचर। मतलब ये नहीं है कि कहीं से पैसे आ रहे हैं या किसी को हम पैसे दे रहे हैं, उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं करेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर में वही एंट्री करेंगे जो सेल्फ ट्रांजेक्शन होगा। सेल्फ ट्रांजेक्शन का मतलब हम बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। पैसे बैंक से रिसीव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। या एक बैंक से दूसरे बैंक में ही अपने बैंक में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। ऐसा नहीं किसी को पार्टी को पैसे देना नहीं, सेल्फ ट्रांजेक्शन जितने होंगे वो कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे लिखा एग्जाम्पल 1 पेड कैश इनटू बैंक, मतलब हमने कैश जो है बैंक में जमा किया। या आप इसका मतलब ये भी होगा डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका भी मतलब वही है कि हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। या कैश सेंड टू बैंक, इसका मतलब है कि कैश जो है बैंक में डिपॉजिट किया। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, रूल हम देखते हैं। जैसे बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है तो हम पैसे हमारे बैंक में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या है, डेबिट इज रिसीवर और क्रेडिट इज गिवर। तो यहाँ पे पैसे हमारे बैंक में जा रहे हैं, तो ये रिसीव कर रहा है तो इसलिए बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश हमारा रियल अकाउंट है तो कैश हमारा जा रहा है तो इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर इसकी एंट्री करनी होगी तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में गए, एंटर किया, F4 प्रेस करके हम कॉन्ट्रा वाउचर में आ गए। तो एंट्री हमारी क्या है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे देखिए पहले क्रेडिट पूछ दिया तो हम क्रेडिट सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्रेडिट में अमाउंट जो भी हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो डाल देंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमने 1000 डाला तो 1000 एंटर कर दिया। और एंटर करने के बाद डेबिट साइड में हम बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई और बैंक है आपका, वो दिख नहीं रहा है, लेजर नया बनाना है, ऑल्ट के साथ C प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आप बैंक का नाम डाल देंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया ICICI बैंक अकाउंट और एंटर करके अंडर जो है हम बैंक अकाउंट डाल देंगे और इसको हम पूरी डिटेल भर करके इसको सेव कर देंगे। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है डिटेल, तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हमने 1000 जमा किया तो मैंने 500 का 2 नोट जो है इसमें मेंशन कर दिया और यहाँ पे बैंक का नाम लिख करके नरेशन लिख करके इसको हम सेव कर देंगे। और जितने भी एंट्री आप करोगे वो सारी एंट्री आ जाती है डे बुक में। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले भी बहुत सारी एंट्री कर दिया था, इसलिए सारी एंट्री यहाँ पे दिखाई देगी। और ऑल्ट F2 से
जो है आप पीरियड भी चेंज कर सकते हैं और F2 से चेंज देख करके डेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल का देखना है तो 1 अप्रैल यहाँ पे मेंशन कर दिया तो 1 अप्रैल से रिलेटेड आ जाएगा। अगर मैं 2 अप्रैल का डेट डालता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा कोई भी एंट्री 2 अप्रैल की नहीं हुई है। तो उस तरीके से हम कॉन्ट्रा में एंट्री करेंगे। और दूसरा सिचुएशन समझते हैं, एग्जाम्पल 2, हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ किया या विड्रॉ बैंक फॉर ऑफिस यूजेज, मतलब हमने ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे विड्रॉ किया या कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तीनों का मतलब एक ही है। तो उस केस में देखिए कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो उस केस में कैसे एंट्री बनेगी, हम वाउचर में आ जाते हैं। आप F2 से जो है डेट भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 अप्रैल ले लिया और इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम यहाँ पे पहले बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमने लेजर बना रखा है पहले से ही। मान लीजिए हमने ICICI बैंक डाला, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने 500 निकाला और एंटर किया। चेक से निकाला, कैसे निकाला यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा या स्पेस बटन दबाएंगे तो यहाँ पे और भी मेंशन हो जाएगा कैसे निकाले हैं। और शो मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी ATM के थ्रू निकाले हैं, कार्ड के थ्रू, चेक के थ्रू। तो मान लीजिए मैंने चेक के थ्रू पैसे निकाला है, यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे, 6 डिजिट का चेक नंबर होता है। और यहाँ पे डेबिट में हम क्या कर लेंगे, कैश, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। और एंटर करके हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिखने के बाद इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद वापस आप डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 अप्रैल की एंट्री यहाँ पे दिखा दी। F2 करके अगर हमें 1 अप्रैल की दिखनी है तो 1 अप्रैल का डेट डाला तो 1 अप्रैल की एंट्री दिखा दी। F2 करके हमने 2 अप्रैल का देखना है तो 2 अप्रैल, और मुझे 1st 2nd दोनों का देखना है तो Alt F2 डालेंगे, ऊपर लिख देंगे हम फ्रॉम में 1 अप्रैल, नीचे 2 अप्रैल और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 अप्रैल और 2 अप्रैल की दोनों एंट्री यहाँ पे दिखाई देने लगी। उसके बाद फिर नीचे आते हैं। दूसरा जो हमारा वाउचर है वो पेमेंट वाउचर है। पेमेंट वाउचर की शॉर्ट की है F5। देखिए, एंट्री विच इज रिलेटेड टू पेमेंट एनी अमाउंट कैश आर बाय बैंक कम्स अंडर दिस वाउचर। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं या चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो उस वाउचर की एंट्री पेमेंट वाउचर में जाएगा। या आप कोई खर्चे का भी पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आप जो है वाउचर की एंट्री पेमेंट में जाकर के करोगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, पेड कैश टू कपिल, मतलब हमने कपिल को कैश दिया। तो या तो आप ऐसे भी लिखा रहे, इशू कैश इन फेवर ऑफ कपिल, दोनों का मतलब सेम है कि हमने कपिल को पैसे दिए कैश में। अब जैसे कपिल को पैसे दिए तो यहाँ पे कपिल डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये रिसीव कर रहा है, और कैश हमारे से जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हो कि कपिल को हमने 10,000 रुपए कैश दिया तो एंट्री क्या बनेगी, कपिल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसकी एंट्री करके दिखा देता हूं मैं आपको। बैक आ जाते हैं, वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। मैंने कपिल का लेजर बना दिया है ऑलरेडी, और अगर आपको किसी और का लेजर बना तो आप Alt C करेंगे। मतलब मैंने मनीष को देना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मनीष, एंटर किया। मनीष का देखेंगे पहले से ही नाम बना हुआ है तो दूसरा बार लेजर नहीं बना सकते हैं, किसी और को नाम पे कर देते हैं। जैसे मैंने राहुल लिखा, राहुल को अंडर डालना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर। जिसको भी हम पैसे देते हैं उसको अंडर डालते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर डाल करके पूरी डिटेल भर करके सेव करेंगे। अमाउंट मान लीजिए 10,000 है तो 10,000 दिया हमने, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पे क्रेडिट आ गया। क्रेडिट में हमने कैश के थ्रू दिया है या बैंक के थ्रू दिया है वो सेलेक्ट कर लेंगे। कैश के थ्रू दिया तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर करके हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे और एंटर करके इसको सेव भी कर सकते हैं, कंट्रोल A भी प्रेस कर सकते हो। यानी जिसको भी हमें पैसा देना होगा उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे, चाहे हम कैश के थ्रू पैसे दे रहे हो चाहे रेंट के थ्रू पैसे दे रहे हो। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि हमने रेंट पे किया, रेंट पे कैश में कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी पेड कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी पेड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर वेजेस दे रहे हैं तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और जितने भी खर्चे होंगे उन सबको अगर हमें पेमेंट करना होगा या कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू तो इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। मान लीजिए हम रेंट दे रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश,
तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी करके एक लेजर बना लेंगे रेंट अकाउंट। रेंट हमारे लिए खर्चा है तो हम इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एंटर करके हम इसको सेव कर लेंगे। जो भी रेंट दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 1000 दिया और एंटर किया, कैश के दे रहे हैं या बैंक के थ्रू दे रहे हैं। अगर बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं और एंटर करके चेक नंबर वगैरह डाल करके इसको सेव कर सकते हैं। और नीचे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, परचेज गुड्स बाई चेक। अब यहाँ पे क्या किया कि हमने गुड्स परचेज किया लेकिन चेक के थ्रू परचेज किया, तो परचेज हमारे लिए खर्चा है तो खर्चा हमेशा डेबिट होगा। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एंट्री करेंगे पेमेंट में, क्योंकि पैसे हम दे रहे हैं, जब सामान खरीद रहे हैं तो चेक के थ्रू पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे देखिए पहले से लेजर बना रखा है, अदरवाइज आपको बनाना होगा तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। मैंने परचेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कितने का परचेज किया, मान लीजिए 2000 का परचेज किया, एंटर कर लिया। चेक के थ्रू देना है तो चेक के थ्रू दे दो, एसबीआई बैंक से दे दो या आईसीआई बैंक से, या कैश के थ्रू भी हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और इसको एंटर करके हमने सेव कर दिया। उसके बाद और नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल या प्राइवेट यूज। मतलब ऑनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहा है बैंक से तो उसकी एंट्री ड्राइंग अकाउंट में जाएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा हूँ। तो ड्राइंग हमारा एक ऑनर का खर्चा होता है, जितने भी खर्चा करेगा उसको ड्राइंग अकाउंट में डालेंगे। मान लीजिए कैश निकाला उसने 5000 रुपए बैंक से, तो वो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो उसकी भी एंट्री हम पेमेंट बहुत है, क्योंकि कंपनी पैसे दे रही है ऑनर को कि आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके हम एक लेजर बना लेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट और एंटर अंदर डाल देंगे इसको कैपिटल और एंटर करके हम इसको सेव कर लिया। पहले 5000 निकाला तो 5000 डाल दिया, और कौन से बैंक से निकाला, आईसीआई बैंक से या एचडीएफसी, जो भी बैंक हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको एंटर करके आप सेव भी कर सकते हैं। और जितने भी एंट्री होंगी आपको डे बुक में दिखाई देंगे। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, अगला वाउचर हमारा है रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर की शॉर्ट की है F6। यहाँ पे देखेंगे, अभी आप वाउचर में आएंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट दिखा रहा है। अब जैसे F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिसीप्ट वाउचर दिखाएगा। अब हम समझते हैं रिसीप्ट वाउचर में किस टाइप की एंट्री होगी। एंट्री विच इज रिलेटेड टू रिसीव्ड एनी अमाउंट कैश और बाय चेक कम्स अंडर दिस वाउचर। रिसीप्ट वाउचर में जितने भी पैसे आ रहे हैं, चाहे वह कैश के थ्रू पैसे आ रहे हों, चाहे वह चेक के थ्रू पैसे आ रहे हों, अगर हमारे कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो उसकी एंट्री जो है रिसीप्ट वाउचर में करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा करके, तो जब भी कोई ऑनर जो है बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैश लगाएगा या कुछ भी लगाएगा तो उसको कैपिटल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैश आ रहा है बिजनेस में तो कैश को डेबिट कर देंगे और कैपिटल जो है क्रेडिट हो जाएगा। जब भी हमारे कंपनी में पैसे आएंगे तो उसकी वाउचर की एंट्री रिसीव्ड वाउचर में करेंगे। यहाँ पे देखिए रिसीव्ड में आए, पहले तो यहाँ पे कैपिटल पूछ दिया, क्योंकि क्रेडिट पूछ रहा है तो कैपिटल लिखेंगे। ऑल्ट सी करके हम एक लेजर बना लेंगे कैपिटल का, और अंडर जो है कैपिटल अकाउंट डालकर कंट्रोल ए से सेव भी कर सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख डाल दिया यहाँ पे, और डेबिट में कैश आ रहा है तो कैश में डाल दिया हमने, और यहाँ पे नरेशन लिख करके इसको हमने सेव कर दिया। और दूसरा सिचुएशन समझते हैं, मैं यहाँ पे पूरी डिटेल लिख दिया हूँ, आप इसको पढ़ करके जो है अच्छे से समझ सकते हैं, और ये पीडीएफ भी डाल दूंगा, अच्छे से समझ लेंगे आप। यहाँ पे लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम सुनील। अब सुनील से हमें पैसे आए, तो सुनील हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है, लेकिन अब सुनील से पैसे आ रहे हैं, वो गिवर हो गया, तो गिवर हमारा क्रेडिट होता है, रिसीवर डेबिट होता है। मान लीजिए उसने 500 रुपए कैश दिया हमें सुनील ने, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहले हमें सुनील लिखना पड़ेगा। ऑल्ट सी करके हमने एक लेजर बना लिया सुनील का, और जिससे हम पैसे लेते हैं उसको अंडर डालते हैं सन्ड्री डेटर, और जिसको देते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर। इसको हम डाल करके सेव कर दिए। मान लीजिए 500 है तो 500 एंटर किया हमने,
कैश में पैसे आ रहे तो कैश को डेबिट करेंगे, अगर बैंक में आते तो बैंक को डेबिट करते हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा कमीशन रिसीव बाई चेक। अब हमें कमीशन रिसीव हुआ चेक के थ्रू, तो चेक आया तो पैसे बैंक में जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। यहाँ पे देखेंगे ऑल्ट सी करके हमने लेजर बना लिया, कमीशन रिसीव। अंदर जो है हमारा इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा, इसको इनडायरेक्ट इनकम ले लिया हमने। और यहाँ पे जो भी आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1000 आ रहे हैं तो 1000। अब यहाँ पे कौन से बैंक में पैसे आ रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। SBI बैंक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे चेक नंबर वगैरह डाल दिया इंस्टॉलमेंट नंबर में, और इसको हमने कर लिया नरेशन लिख करके सेव। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, एग्जाम्पल 4 में रिसीव कैश फॉर प्रोडक्ट सोल्ड, कैश सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब हमने सामान कैश में सेल किया तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश आ रहा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम सेल्स के एक लेजर बना लेते हैं ऑल्ट सी करके। अंदर जो है सेल्स अकाउंट डाल देते हैं और कितना हमने सेल किया था वहां पे अमाउंट डाल दिया। जैसे मैंने 4000 डाल दिया, डेबिट में कैश सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि कैश में पैसे आए हैं, और एंटर करके हमने इसको सेव कर दिया। उसके बाद अगला है डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।